दोस्तों देखते हैं लेक्चर नंबर 22। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 22 में है मैनेजमेंट, जिसका हम लोग देखेंगे मीनिंग और उसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा यूनिट 4 है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से सर समझते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट किस चिड़िए का नाम है, कौन से चिड़िए का नाम है मैनेजमेंट। ठीक है ना सर। चलिए एक बार मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ के समझा दूंगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, किसी भी चीज़ को जब हम मैनेज करते हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसेस लेते हैं, कोड व्यू लेते हैं, कोड आइडिया लेते हैं और उसको शुरू से क्या सोचे और पूरा का पूरा प्रोसेस करके फिनिश कर देना, सक्सेस हो जाना, उसी को सर मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम फंक्शन वगैरह में क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि एक जो पर्सन होता है ना, एक जो पर्सन होता है वो सब कुछ मैनेज करता है, वो सब कुछ प्लानिंग करता है कि ऐसे ऐसे सारा चीज़ करना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होगा और लास्ट प्रोग्राम होकर फिनिश हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। समझ रहे हैं। तो सर जो मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं और जो मैनेजर करता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। सर क्लियर है क्या? फिर से बोलिए, सुनिए मेरी बात। सर जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? मैनेजर करता है। और जो मैनेजर है और वो जो प्रोसेस कर रहा है ना कि प्लानिंग करना, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, उसके बाद डायरेक्टिंग करना, सुपरवाइजिंग करना, मोटिवेटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये जितना भी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजर के प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। जिस प्रकार से हम लोग मैरिज जब सेरेमनी होता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है उसमें क्या होता है सर, उसमें भी एक तरह से मैनेजमेंट का ही बिल्कुल पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एक बार हम लोग पढ़ के बताते हैं, समझते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क और द टास्क दैट इज रिक्वायर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलिए ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। एक तरह से समझिए कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सेरेमनी हो रहा है, वो सेरेमनी हो रहा है या कोई मैरिज सेरेमनी हो रहा है ना, वो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, वो उसे पूरा करने का गोल है, उसका जो लक्ष्य है वो पूरा करना, सही से पूर्वक करना है। तो एक कहीं ना कहीं उसमें क्या एक वर्क है, कहीं ना कहीं उसमें एक वर्क है, कहीं ना कहीं उसमें क्या एक टास्क है जो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। वही है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या है कि एक वर्क को या फिर कोई टास्क को कंप्लीट करना, उसको अचीव करना, जो भी उसका गोल है, इन एन इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। बिल्कुल इफ़िशिएंट और इफेक्टिव मैनर, इफ़िशिएंट और इफेक्टिव मैनर। आई होप दोस्तों समझ होंगे। इफ़िशिएंट मैनर में और इफेक्टिव मैनर में। सर इफ़िशिएंट और इफेक्टिव क्या होता है? इफ़िशिएंट मतलब होता है कम से कम लागत पर, कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। सुनो मेरी बात, कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, डेट इज कॉल्ड इफिशिएंट। एंड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सुनो मेरी बात सर, इफेक्टिव मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। एंड इफिशिएंट मतलब क्या होता है? द मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। आगे, द प्रोसेस इम्प्लाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब कोई चीज़ करने से पहले सोचना, है ना, कुछ करने से पहले सोचना, ठीक है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आप उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? उसे एक्चुअल में जो सोचा है उसको ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग का मतलब जो ऑर्गेनाइज कर लिए कि ये काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या समझे? ऑर्गेनाइजिंग मतलब समझे ये काम करना है, काम को देख लिए, काम को बांट लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग मतलब मैं खुद थोड़ी करूँगा, मैं लोगों को लगाऊंगा कि तुझे ये काम करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्शन देना कि ऐसे करो, इस तरीके से करो, ऐसे मत करो। मोटिवेशन करना डायरेक्टिंग के अंदर आता है। सुपरवाइजिंग करना डायरेक्टिंग के अंदर आता है। गेटिंग माई पॉइंट। कम्युनिकेशन करना डायरेक्टिंग के अंदर आता है। लास्ट में कंट्रोलिंग, क्या सोचा था और क्या हुआ।
कंट्रोलिंग उसे कहते हैं सर। क्या सोचा था और क्या हुआ, ये कंट्रोलिंग होता है। मतलब प्लानिंग में क्या सोचा था और क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्लियर हो गया। चलिए, ऑन द अदर हैंड इफेक्टिव इम्प्लाइज कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एंड वर्क वाइल इफिशियंट मीन्स सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द टास्क। बोल रहा है इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क गिवन टास्क एंड वर्क वाइल, कंप्लीट करो उस टास्क को कंप्लीट करो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। इफिशियंट का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल कंप्लीट करो टास्क विद ए मिनिमम पॉसिबल पे, कम से कम पॉसिबल कॉस्ट पर। क्या बोला सर, क्या बोला अभी, सेम टू सेम वही बोला ना कि सर इफ़िशियंट का मतलब क्या होता है। सर इफ़िशियंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। ध्यान से सुनना, कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, इफेक्टिव का मतलब होता है कि उस टास्क को कंप्लीट करना पूरे तरीके से, उस टास्क को कंप्लीट करना पूरे तरीके से। 10 अब आता है मेन। द मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सच डैट, इस तरीके से प्लानिंग करो, इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करो, इस तरीके से स्टाफिंग करो, इस तरीके से डायरेक्टिंग करो और इस तरीके से कंट्रोलिंग करो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए बिल्कुल सक्सेसफुली विथ ए मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्स। मिनिमम कॉस्ट की जगह हम लोग लगा सकते हैं इफिशियंट और रिसोर्स जगह लगा सकते हैं इफेक्टिव मैनर। क्लियर है। चलिए हिंदी में देखते हैं। प्रबंध क्या है, प्रबंध को किसी संगठन के लक्ष्यों को कुशल और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य। तो प्रबंध को किसी भी संगठन, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लक्ष्य को कुशल और प्रभावी तरीके से, कुशल और साथ ही साथ क्या, दो चीज़ें, कुशल और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि आवश्यक कार्य या कोई भी कार्य हो या आवश्यक कार्य हो उसे पूरा करने का परिभाषित किया जाता है। प्रक्रिया का तात्पर्य प्रबंध के कार्यों से, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसका तात्पर्य प्रबंध के कार्यों से है। अर्थात क्या क्या चीज़ उसमें, 5 चीज़ें। नियोजन मतलब सोच, प्लानिंग करना, कुछ चीज़ करने से पहले प्लानिंग करना। संगठन मतलब वर्क देखना, कौन कौन सा वर्क है। स्टाफिंग का मतलब होता है जो जो वर्क है, जो काम है उसको, उस पर क्या लगाना, आदमी लगाना। ठीक है। फिर निर्देशन मतलब देखना उसको सही से कर रहा है या फिर। और लास्ट में है नियंत्रण, मतलब क्या सोचा था और क्या हुआ। दूसरी और प्रभावी का अर्थ है दिए गए कार्य और कार्य का पूरा करना। प्रभावी का अर्थ मतलब क्या होता है, जो कार्य दिया और कार्य पूरा हो गया वो हो गया प्रभावी। कुशल का मतलब क्या हुआ, कम से कम कीमत पर तुमने काम को कर दिया सफल, कम से कम कीमत पर तुमने काम को कर दिया सफल, उसका मतलब कहते हैं कुशल। इसमें दो चीज़ें, प्रभावी और कुशल। प्रभावी का मतलब क्या होता है, जो काम दिया उस काम को पूरा किया। कुशल का मतलब क्या होता है, न्यूनतम लागत पर उसको पूरा सफल कर दिया। इस प्रकार से जो प्रबंध को नियोजन, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि संगठन के लक्ष्यों को न्यूनतम लागत और संगठन के सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अगर ये पूरा का पूरा जब से मैंने शुरू किया तब से अगर आपने देख लिया होगा, आई होप क्लियर हो चुका होगा मैनेजमेंट। अब खटाखट से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण क्या है। 5 से 6 पॉइंट देखना है। ठीक है। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब होता है कि लक्ष्य निर्धारित जो है, उस लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना। ठीक है। तो अर्जुन ने जो तीर साधा था, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करना है। जो लक्ष्य सोचा है कि यहाँ पर अचीव करना है उस लक्ष्य को ही पूरा करने का काम करता है कौन, मैनेजमेंट। समझ गए। यही चीज़ में लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, एन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए प्रॉफिट मोटिव। मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन पर प्रॉफिट मोटिव का लक्ष्य है कि प्रॉफिट कमाना है, तो उस हिसाब से उसको मैनेजमेंट उस हिसाब से वो मैनेज करेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। परवेसिव का मतलब क्या होता है सर, परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में जितने लेवल के मैनेजमेंट हैं, तो 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक बार समझ लीजिए छोटा मोटा।
मोटा मोटी समझ लीजिए कि 3 लेवल होते हैं। तो परवेसिव मतलब होता है कि चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, हर लेवल का मैनेजमेंट, हर लेवल का जो मैनेजर होता है, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो क्लर्क हो, हर की हर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो इसमें लगे रहते हैं। वो इसमें क्या होते हैं, लगे रहते हैं। बिल्कुल यही बोल रहा है कि परवेसिव मतलब क्या होता है कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसमें लगे हुए होते हैं। हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम ही इस मैनेजमेंट के प्रोसेस में होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल और केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इसमें आएगी। समझ रहे हैं? तो ऑल मैनेजर इन्वॉल्व लिख दो, ऑल मैनेजमेंट लिखिए, ऑल मैनेजमेंट लेवल इन्वॉल्व। नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल मैनेजमेंट लेवल इन्वॉल्व इन इट। समझ गए? फटाफट से लिखिए परवेसिव का। क्लियर हो गया? चलिए इसको पढ़ लीजिएगा इसे। मल्टी डायमेंशनल जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। वर्क मैनेजमेंट पे हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ पीपुल पे हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पे हो। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है। चाहे वर्क मैनेजमेंट पे हो, चाहे डिसीजन लेना हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ पीपुल पे हो। पीपुल का जो मैनेजमेंट होता है ना, सबका मैनेजमेंट होता है, सब चीज़ का। ऑपरेशन चाहे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो, हर चीज़ में। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया बात खत्म। मैनेजमेंट हमेशा होता रहेगा, कंटिन्यूस होता रहेगा। कभी प्लानिंग होता रहेगा, कभी ऑर्गेनाइजिंग होना है, कुछ भी होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग में से कुछ भी हो रहा है तो क्या हो रहा है सर? मैनेजमेंट ही हो रहा है ना। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग हो गया, लास्ट हो गया, खत्म। नहीं नहीं, होता ही रहेगा। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि न्यू न्यू गोल बनता रहता है, उसे अचीव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैनेजर परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ करता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले प्लानिंग करेगा फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, नहीं सर, होता रहता है, साथ ही साथ सब कुछ चलता रहता है। बहुत से गोल होते हैं ना, बहुत से ऑर्गेनाइजिंग में गोल होते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए चलता रहता है प्रोसेस। समझ गए? अगला है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी होता है, एक पर्सन केवल केवल नहीं चला सकता, ग्रुप होना चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोग मिलकर काम करते हैं तब जाकर मैनेजमेंट होता है। एक व्यक्ति से मैनेजमेंट नहीं होता है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैविंग अ डिफरेंट रीजन ऑफ पर्पस टू ज्वाइन ए इंडिविजुअल डिफर बेस्ड ऑन देयर नीड एंड बिहेवियर। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू द डाइवर्स इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो पूरे लोगों को, पूरे एम्प्लॉयमेंट को, पूरे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट इन्वॉल्व ऑन इट। ओके, देन it is possible to complete the goal, complete the achievement. Okay, complete the achievement whatever the organization thinking. Okay, समझ बात को? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक तरह से ये क्या है, टीम वर्क पे काम करता है। टीम वर्क पे काम होता है मतलब ग्रुप एक्टिविटी में काम होता है, तब जाकर मैनेजमेंट पूरा होता है। सुनते जाइए, ठीक है, लिखते जाना है इसको। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लाइक नहीं किए तो जल्दी से फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हेल्प सबको मिलेगा। ठीक है सर, सबको हेल्प मिलेगा। डायनेमिक फंक्शन क्या होता है सर? डायनेमिक फंक्शन होता है कि डायनेमिक फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एडेप्ट होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, दस मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक नेचर का होता है मतलब चेंज भी होता रहता है। क्या? यस सर, चेंज भी होता रहता है। सोशल चेंज होगा, इकोनॉमिक चेंज होगा, पॉलिटिकल होगा, उसके कंडीशन से वो एडेप्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है, मतलब डायनेमिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड जानते होंगे नाम, हैड टू चेंज इट्स मेन्यू टू सर्व। मेन्यू जो है, मेन्यू आइटम जो रहता है उसे मेन्यू कहते हैं। तो जो मेन्यू है उसको चेंज कर दिया, सर्व करने का जो मेन्यू है। इमर्ज एज ए मेजर फास्ट फूड जेंट इन द इंडियन मार्केट में लाया। ठीक है, तो जो मैकडोनल्ड्स थे वो क्या, वो इंडिया में फास्ट फूड लाया गया था। ठीक है, और जो फॉरेन में है, एब्रोड में, वो मैकडोनल्ड कंपनी जो है वो क्या बेचती है पता है आपको? जितने भी नॉन वेज होते हैं वो बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए क्या बेचती है, जिस प्रकार का सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उस हिसाब से वो अपना चेंज किया। तो डायनामिक फंक्शन इसीलिए करते हैं। उसके बाद है इनटांजिबल फोर्स। इनटांजिबल मतलब होता है मैनेजमेंट सर हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, हमें दिख नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड इनटांजिबल फोर्स। जो चीज़ दिख नहीं रहा, जैसे फिजिकली दिख नहीं रहा, तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच नहीं कर सकते मैनेजमेंट को। इट इज नॉट टांजिबल, टांजिबल नहीं है, फिजिकली नहीं है। टांजिबल मतलब फिजिकल नहीं है। जैसे बिल्डिंग लैंड फिजिकल है, दिख रहा है, मैनेजमेंट काम हो रहा है, दिख नहीं रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते।
हाँ, हाउएवर इफेक्टिव मैनेजमेंट कैन बी इजीली फेल। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, समझ रहे हैं सर, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इजीली फेल हो सकता है, पता चल सकता है। कैसे पता करें सर कि मैनेजमेंट हो रहा है? अगर ऑर्गेनाइजेशन सही मैनर में चल रहा है, सभी एम्प्लॉय हैप्पी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो रहा है और आसानी से ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, हम लोग समझ जाएंगे सर कि मैनेजमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है। देख के पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन फील हो जाएगा कि सर बिल्कुल स्मूथ रनिंग हो रहा है बिजनेस में, कोई चीज़ की कमी नहीं दिख रही है यहाँ पर। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं उसमें मैनेजमेंट है। ठीक है, स्पेलिंग हो गया सर। चलिए, क्लियर हो गया। हिंदी में देखते हैं प्रबंधन के लक्षण। मतलब प्रबंधन के लक्षण यहाँ पर मतलब क्या है? गुण है। प्रबंध के लक्षण मतलब क्या है सर? यहाँ पर गुण है कि प्रबंध के क्या गुण है। आइए देखते हैं। पहला है लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया। लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया मतलब गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया। प्रबंध का एक अनिवार्य पहलू है व्यक्तिगत प्रयासों को संयोजित करना और उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करना। ये लक्ष्य संगठन से संगठन में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एक संगठन का उद्देश्य लाभ हो सकता है, जबकि एक सामाजिक कार्य संगठन का लक्ष्य बच्चों के बीच निरक्षरता को खत्म कर सकता है। और साथ साथ प्रबंध इन लक्ष्यों को पहचानना और उन्हें पूरा करने का लक्ष्य करता है। तो पूरा करने का लक्ष्य मतलब कि प्रबंध जो किया जाता है वो लक्ष्य पे भी किया जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है। एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रबंध को किया जाता है। समझ रहे बात को? अब बात करते हैं व्यापक। व्यापक होता है जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सभी प्रकार के संगठनों के कामकाज के लिए प्रबंध एक आवश्यकता है। व्यापक मतलब समझने, परवेसिव बताया था ना सर, परवेसिव नेचर कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस ही करेगा, ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन करेगा। हर कोई कर सकता है, हर कोई मैनेजमेंट को कर सकता है। प्रबंध के बिना किसी संगठन की प्रक्रिया अव्यवस्थित होती है और अव्यवस्थित होगी। इसके अलावा ये सभी देशों के संगठन के लिए समान रूप से आवश्यक है। उसके बाद है बहुआयामी। ठीक है, उसके बाद है बहुआयामी। मतलब बहुआयामी है मल्टी डायमेंशनल। वो कार्य प्रबंध भी है, लोगों का प्रबंधन भी है, साथ साथ संचालन का भी प्रबंधन। ऑपरेट करने के लिए प्रबंध करना पड़ता है, लोगों का भी प्रबंधन है, साथ साथ कार्य का भी प्रबंधन है, सबको देखना है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूस। देखिए हम तो इसे बता रहे हैं, आपको समझाना दिया, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर रीड करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, मैं केवल इसको समझा दिया एक बार, जो भी इसको केवल कल समराइज में आपको बता दिया। ठीक है, आपको पूरा यहाँ रीड करना है। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, सतत प्रक्रिया जो मैनेजमेंट है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार वो काम को करना पड़ता है। जो नियोजन, संगठन, निर्देशन, स्टाफिंग और नियंत्रण, 5 फंक्शन होते हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन, स्टाफिंग और नियंत्रण। वास्तव में एक प्रबंधक इन सभी कार्यों को एक साथ करता है। हालांकि ये कार्य अलग अलग हैं, प्रबंधन का संबंध हर समय इन सभी को एक साथ निष्पादित करने से है। परिणाम स्वरूप प्रबंधन एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। सामूहिक गतिविधियाँ मतलब ग्रुप में जो है मैनेजमेंट, वो क्या है? ग्रुप में, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी अचीवमेंट होगा। बट है ना, एक संगठन में बड़ी संख्या में ऐसे शक्ति शामिल होते हैं जिनके शामिल होने के अलग अलग कारण और उद्देश्य होते हैं। फिर ये व्यक्ति अपने आवश्यकताओं और व्यवहार के आधार पर भिन्न होते हैं। हालांकि ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि वे विविध व्यक्ति संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रबंधन व्यक्तिगत प्रयासों को सही दिशा की ओर मोड़ते हैं। इसके अलावा प्रभावी प्रबंधन सभी व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत और अवसरों में बदलाव के साथ आगे बढ़ने और विकसित होने के लक्ष्य बनाता है। अब है गतिशील कार्य। गतिशील कार्य मतलब क्या है? डायनेमिक है, वो बदलता रहता है, लगातार बदलती रहती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल वो चलती है मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि जैसा मैनेजमेंट है मैं यहाँ कर रहा हूँ तो वहाँ भी कर रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड में दिया था ना, मैकडोनल्ड का, सेम टू सेम इसमें भी यही एग्जाम्पल है। ठीक है सर, देख लीजिएगा, बता दिया था मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल। अमूर्त बल है जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते आँख से, और छू नहीं सकते। प्रबंधन को छुआ नहीं जा सकता, यह मूर्त नहीं है। लैंड होता है, ज़मीन, बिल्डिंग, ये सब हम लोग देख सकते हैं, फर्नीचर, मशीन, ये सब हम देख सकते हैं, लेकिन प्रबंधन को देख नहीं सकते। जैसे गुडविल को नहीं देख सकते हैं ना हम लोग, सेम टू सेम मैनेजमेंट भी उसे देख नहीं सकते। अमूर्तवान बल है। हालांकि प्रभावी प्रबंधन को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सुनिए मेरी बात,
सर उसको महसूस किया जा सकता है। जाहिर है अगर किसी संगठन के भीतर अराजकता के बजाय व्यवस्था है, कर्मचारी खुश है और संगठनात्मक लक्ष्य व्यवस्थित है, तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि वहाँ अच्छा प्रबंधन मौजूद है। थैंक यू सो मच। क्लियर हो चुका है। फटाफट से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको क्या मिलेगा सर, ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो भाई, है ना। आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन लाइक करने से सर क्या हो जाएगा, लाइक करने से हमारे वीडियो को रीच मिलेगा, और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिन्हें ये सब चाहिए, जो ये पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के पास ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। थैंक यू सो मच।